रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या आईपीएल 2025 जीत पाएगी? नहीं। हैं जी, सबसे पहले ये बता दें कि इनके पास टीम में असला क्या क्या है। मर है क्या सर? हैं? मर है क्या? मसला मसला क्या है? असला नहीं मसला है। रजत पाटीदार क्या बढ़िया कप्तान है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऐसा बता रहे हैं लोग। पाटीदार जाते ही हो गया आरसीबी का, सब आरसी पिएंगे फिर बैठ के। मैं चाहूंगा देवदत्त पाटिकल पहले आ जाए। देवदत्त आपकी टीम में देवदत्त पाटिकल 11 खिलाड़ियों में हैं। मैं तो इम्पैक्ट में भी नहीं है वो। नहीं देखिए, सॉल्ट और लिविंगस्टन तो दोनों ही बिल्कुल जीरो हो गए आरसीबी के खरीदते ही। इस हिसाब से शराब पे देख रहे हो कितनी है ये टीम। हाँ। यार वो लाल रंग ना सूट नहीं कर रहा। आप जितेश और देवदत्त में अगर वो हो सिक्का उछालना हो तो आप देवदत्त को लेना चाहोगे? मैं कीपिंग फिल सॉल्ट से करा लूंगा। वो हिसाब है। नहीं, कीपिंग तो फिल सॉल्ट को ही करनी चाहिए वैसे। मुझे ऐसा सा लगता है। से तो नहीं करा। टीम में है जेकब बेथल, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। कौन सा प्लेयर के साथ जाओगे अभिषेक? जाट बॉय। यार मैं जाट बॉय टिम डेविड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या आईपीएल 2025 जीत पाएगी? नहीं। हैं जी? हाँ, कहाँ से जीतेगी भाई? क्या टीम क्या है? नहीं, ये जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तब जीतती है वो, नहीं जीतती है। नहीं, इस बार नहीं करोगे तो जीतेगी। नहीं, हम कभी नहीं करते, वो कभी नहीं जीतती। पर दिल्ली के फैन ऐसी बातें करते हैं। पर ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हाँ। डिस्कशन का पॉइंट रजत पाटीदार क्या बढ़िया कप्तान है ये भी नहीं है। मुझे नहीं लगता। नहीं, हम नहीं जानना चाहते कि आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता। हम ये जानना चाहते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि जो आरसीबी है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी भाई आईपीएल में? आईपीएल में जब पहला मैच खेलेंगे सबसे मजबूत प्लेइंग 11 अगर इनको उतारनी है तो वो कौन सी टीम हो सकती है? तो भाई उस प्लेइंग 11 के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले ये बता दें कि इनके पास टीम में असला क्या क्या है, कौन कौन लोग मौजूद हैं। मर है क्या सर? हैं? मर है क्या? मसला क्या है? असला नहीं मसला है। सारे मसले हैं। तो चलिए मसलों से शुरुआत करते हैं। रजत पाटीदार, स्वास्तिक चिकारा कप्तान को। अरे मतलब ये तो टॉप ऑर्डर है ना, ये तो यहीं से कप्तान से शुरुआत होगी। तो रजत पाटीदार हैं इस टीम में, स्वास्तिक चिकारा हैं, टिम डेविड हैं, विराट कोहली हैं, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, जेकब बैथल, मनोज भांडगे, लियम लिविंगस्टन, मोहित राठी, कृणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगीडी, रसिक सलाम, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा और यश दयाल। ये भाई आरसीबी की टीम है। ये आरसीबी का पूरा असला एंड मसला है जिसमें से आपको 11 चुननी है। रो पिट के ही बनते हैं वो 11। विराट कोहली बिना रोए पिटे बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 11 आपको नहीं बोलना चाहिए विराट कोहली के बारे में कुछ भी आगे। देखिए विराट बहुत बड़े प्लेयर विराट की सेंचुरी आए हर मैच में। नहीं देखिए विराट कोहली तो यहाँ पर तो हमें 10 ही खिलाड़ियों के बारे में बताना है। इनफैक्ट विराट रजत कप्तान तो रखोगे नहीं रखोगे? विराट कप्तान नहीं है। यस, तो रजत पाटीदार, विराट कोहली, ये 2 खिलाड़ी तो आपने प्लेइंग 11 में रख दिए। इसके अलावा आपको 4 फॉरेनर ढूंढने हैं और बाकी इंडियन से आपको काम चलाकर एक प्लेइंग 11 उतारनी है। विराट इंडियन में ही आ रहे हैं, इंडियन में ही आ रहे हैं, अभी नहीं बना है। मोहम्मद आमिर का भी नहीं बना है अभी तक। हाँ, उनका भी अगले साल तक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आईपीएल। या लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जब दी 100 खेली जाएगी तो वहां पर क्या वो फॉरेन कैटेगरी प्लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे? लोकल टैलेंट हो जाएगा। लोकल टैलेंट भी बराबर अनकैप्ड प्लेयर डोमेस्टिक। तो उनको फिर बीसीसीआई से तो ओके करना पड़ेगा ना। वो तो पहले ही ओके ही है। सब कुछ ओके है। लेकिन चलो आप प्लेइंग 11 अगर बना रहे हैं तो भाई अब इस टीम का जो ओपनर्स होंगे मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट और विराट कोहली सही है। यही ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, यही लग रहा है। विराट कोहली इन्होंने रन बना दिए तो हो गया, वरना तो ऐसा कुछ आगे नहीं। रजत पाटीदार है नंबर 3 पर। हाँ नहीं, मतलब इनका भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। दो बार से तो देखो अपनी तरफ से बढ़िया इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया आरसीबी को। मतलब और आप देखिए 2 बार कंट्रीब्यूट करके वो आरसीबी के कप्तान बन गए और लॉन्ग टर्म
थिंकिंग, ऐसा बता रहे हैं लोग, वो रजत कोहली पाटीदार के का जाते ही हो गया आरसीबी का, सब आरसीबी पिएंगे फिर बैठ के। लेकिन फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार। तो अब इसके बाद जो बाकी की टीम बननी है थोड़ी सी उस पर नजर डाल लेते हैं। नंबर 4 पर, और ध्यान रखिएगा आप 4 में से एक फॉरेन प्लेयर यूज कर चुके हैं। हाँ, तो नंबर 4 पर कौन सा प्लेयर आ रहा है आप लोगों की टीम में? मेरे टीम में तो आ रहा है लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन आपकी टीम में? हाँ, मतलब मैं चाहूंगा देवदत्त पाटिकल पहले आ जाए। देवदत्त आपकी टीम में देवदत्त पाटिकल 11 खिलाड़ियों में है? मैं तो इम्पैक्ट में भी नहीं है वो। नहीं, देखिए इम्पैक्ट जस्ट लाइक वो मनीष स्क्वाड पांडे में आके इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं अपना। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इतना महंगा इन्होंने, अगर इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहे देवदत्त पाटिकल से, हाँ। इतनी प्यार मोहब्बत, और के बीसीसीआई भी दिखाती है इन पे कि ऑस्ट्रेलिया में इनको रिप्लेसमेंट खिलाया जाता है, तो भाई मेरे को लगता है कि इनको छोड़ने नहीं वाले। इनकी ना अंदर से बहुत प्यारी बॉन्डिंग है। पर मैं प्लेइंग 11 की, आप इम्पैक्ट की तरफ मत जाइएगा अभी। अगर प्लेइंग 11 में अगर आप खिलाते हैं देवदत्त पाटिकल को, देखो तो मेरे बीच हिसाब में से आपको ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर एक कम करना पड़ेगा। मतलब लियम लिविंगस्टन मेरे प्लेइंग 11 में जरूर है। अब वो Okay. आप देख लो कि नंबर 4 पे लेना है, चलिए, नंबर तो 5 अगर पे लियम लेना है। लिविंगस्टन है आपकी प्लेइंग 11 में, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये क्यों है? मतलब इनकी परफॉर्मेंस ना पंजाब की तरफ से अच्छी थी, ना सर, इंग्लैंड की इस तरफ हिसाब से से तो अच्छी है। खरीदना ही नहीं चाहिए ना किसी भी प्लेयर को। और सॉल्ट और लिविंगस्टन तो दोनों ही बिल्कुल जीरो हो गए आरसीबी के खरीदते ही। इस हिसाब से मतलब शराब पे फिर देख तो- रहे हो कितनी है ये टीम? हाँ यार, वो लाल रंग ना सूट नहीं कर रहा लाल उनको है। वाला, वो जो है ना यार थोड़ा मुझे ज्यादा तो ये चटक हो लगता गया। है कि ये शराब के धंधे में जब तक रहेंगे, ये वो उससे निकलना पड़ेगा आपको, चिड़िया के चंगुल से। हाँ, नहीं, बहुत लोग तैयार हो जाते हैं भाई शराब वराब के चक्कर में, समझ नहीं रहे हो तुम। हाँ। इधर के उधर हो जाते हैं फिर। इधर लेकिन आप मुझे मैं तुम्हारी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं Yes. वैसे इन जनरल कह रहा हूँ, Yes. शराब फंसा देती है। फंसा देती है। लेकिन लियम लिविंगस्टन जो है वो, मतलब उनका जिस तरीके का कैलिबर है, मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है उसमें तो वो फीचर करेंगे। जो जैसी टीम है उसके हिसाब से तो फीचर करना पड़ेगा। तो पर लियम लिविंगस्टन के अलावा एटलीस्ट एक आपको ऑलराउंड ऑप्शन तो मिलता है। ठीक है यार, फील्डिंग बंदा बढ़िया कर रहा होता है लियम पर लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन की जगह जेकब बिट्स एंड बेथल पीसेस खिला वाला लो, बॉलर है। रोमारियो शेफर्ड है आपके पास। यार आप मारियो शेफर्ड है। कितने पेसर्स खिलाओगे आप, ये भी तो देखो। एक आधा तो स्पिन ऑप्शन रखोगे कोई, कि एक छठा बॉलर आपको बाय चांस जरूरत पड़ जाए तो एक आधा ऑलराउंडर रहे स्पिन वाला। कृणाल सारे पांड्या। वरना पेसर्स ही पेसर्स है इनके पास। अगर आप देखना शुरू करोगे भाई, हेजलवुड भी आपके पास है, भुवी भी आपके पास है, रसिकदर भी आपके पास है, यश दयाल भी आपके पास है, लुंगी अंगीडी भी आपके पास है, तुषारा भी। भाई आप कितने, कहीं तो बीच स्पिन में के आपको options वैरायटी नहीं चाहिए है। होगी। एक सुयश शर्मा जरूर है स्पिन के ऑप्शन, लेकिन हाँ। वही बात के 4 ओवर के बाद आपको अगर और एक्स्ट्रा स्पिन चाहिए करानी है। तो वो कहां से मैं आएगी? इसीलिए आपको वो छठा प्लेयर कह रहा हूँ कि आपको एक आधा कोई ऑप्शन तो चाहिए होगा कम से कम स्पिनिंग में। बिल्कुल। तो चलिए लियम लिविंगस्टन और पर चल गया तो भाई फिर तो वही है कि इनको मैक्सवेल की आदत है यार। Yes. वो 14 मैच में एक बार ही उसने चलना होता है, तो हाँ। लिविंगस्टन का भी वही है हिसाब किताब। हाँ, ये भी 14 में से 2 बार तो चल ही सकता है। 2 बार तो चल ही सकता है। पंजाब के लिए 28 में से 1 बार नहीं चला। एक मैच में मार दे 40 रन। लेकिन हार गई थी, लेकिन हार गई थी, जिताया नहीं है। हाँ, वो बेचारा आशुतोष और वो लगे रहते थे, आशुतोष और सुशांत। शशांक ने जिताया मैच, ये हाँ। लियम लिविंगस्टन नहीं इनने जिता नहीं पाया अभी जीता। तक। लेकिन चलिए लियम लिविंगस्टन पर टिक मार्क लगाते हुए कि भैया अब टीम ही ऐसी आपने बनाई अब है, क्या तो इसमें तो करें? चौथे नंबर पे उतारना ही आपको पड़ेगा उतारना ही इसको। पड़ेगा। पर 5वें नंबर पर जितेश शर्मा। जितेश को अगर हम थोड़ा हाँ, मतलब मेरे ख्याल से फिनिशर की तरह अगर हाँ आप यहाँ पे अगर मैं देवदत्त हाँ। पाटिकल को ले रहा हूँ तो शायद आप फिर जितेश को नहीं ले पाओगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। आप जितेश को ले रहे हो तो फिर आप इसीलिए देवदत्त को नहीं ले पा रहे हो, वही बात है। तो आप जितेश और देवदत्त में अगर वो हो सिक्का उछालना हो तो आप देवदत्त को लेना चाहोगे? मैं कीपिंग फिल सॉल्ट से करा लूंगा। Yes. वो हिसाब है। नहीं, कीपिंग तो फिल सॉल्ट को ही करनी चाहिए वैसे। नहीं, मुझे ठीक है, ऐसा वो सा लगता है। जितेश से तो नहीं करवाए। या जितेश बैटिंग ही कर लेना भाई। हाँ। मतलब जितेश के साथ भी देखो जितेश की भी तो सेम प्रॉब्लम है पंजाब वाली। हाँ ये भी बात है, जितेश ने भी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ। वैसे उनको जब टीम करा तो इंडिया में उन्होंने इंडिया के लिए भी कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, जब लेकिन टीम ठीक इंडिया है, में मौका मिला कोशिश तो भी कर रहा उन्होंने- हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। और लिया भी इन्होंने 10 करोड़ रुपए का है जितेश शर्मा। यार राहुल ठीक है। द्रविड़ बहुत हाईली रेट करते थे जितेश जी को। बिल्कुल, जितेश भाई को जब ऋषभ पंत चोटिल थे तो जितेश भाई खेल गए ज्यादा मैच। हाँ। इसीलिए वो आरसीबी को हाईली रेट करते करते आरआर में वापस चले गए। राजस्थान आओ ना, अब मैं राजस्थान है। तो अब जितेश
जितेश शर्मा वैसे इस टीम में होंगे, बिल्कुल आप कह रहे हो कि जितेश शर्मा भी हैं और फिल सॉल्ट भी हैं, और अगर फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस खराब रहती है तो जितेश विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और फिल सॉल्ट की जगह फिर वो कोई और सा वहां पर देवदत्त पडिक्कल को डालकर वहां पर एक और फॉरेन प्लेयर रोमारियो शेफर्ड को लेकर आया जा सकता है, तो वो वाली प्रोबेबिलिटीज इस टीम में हैं। लेकिन चलिए नंबर 6 पर, अब नंबर 6 पर अगर आपने लियम लिविंगस्टन ले लिया है, फिल सॉल्ट ले लिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नीचे आपने जॉश हेजलवुड भी ले ही लिया होगा, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही और फॉरेनर की जगह बनती है, और टीम में है जेकब बेथल, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। कौन सा प्लेयर के साथ जाओगे अभिषेक? जाट बॉय यार मैं जाट बॉय टिम डेविड कोई जाट वाली शक्ल है भाई, उसको पहना दो एक गमछा कुर्ता पजामा, वो हरियाणा में चलेगा, सेम शक्ल है उसकी। लेकिन यार टिम डेविड ने मेरा एक दोस्त है किशन हुडा, अच्छा सेम टिम डेविड लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, डेविड की या तेरे हुडा की। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जाट बॉय फिर भी परफॉर्म कर देते होंगे, लेकिन ये टिम डेविड ने मुंबई इंडियंस के लिए कब परफॉर्म किया है भाई एक बार, और ये टिम डेविड है सिंगापुर बोर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ना सिंगापुर के लिए इसने काम किया, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना मुंबई इंडियंस के लिए। आप देखो तो सही कि भाई पोलार्ड के बदले टिम डेविड को लेकर आए थे, बिल्कुल एकदम पोलार्ड की जैसे ILT20 में परफॉर्मेंस देख रहे थे ना, बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस टिम डेविड दे रहे थे, तो कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर। हाँ तो मतलब यार देखो पीक टिम डेविड या फिर आज का ये अपना पोलार्ड, तो करंट पोलार्ड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, पोलार्ड की बेटर ही है, करंट पोलार्ड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, तो जेकब बेथल भी है, लेकिन उनको मेरे ये 2 ऑप्शन ही थे इस पोजीशन पे, ईदर टिम डेविड और जेकब बेथल। रोमारियो शेफर्ड का क्यों नाम नहीं ले रहे यार, बढ़िया खेला है वो, रोमारियो शेफर्ड तो ILT20 में भी बढ़िया खेल कर गया है यार, वो भी क्या नाम है, वो अपना 5 विकेट कौन ले रहा था? मोहम्मद आमिर। अरे नहीं यार, फजल फारूकी अभी क्या करा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में? हगा तो मतलब इसी पॉइंट को आगे लाते हुए मेरे ख्याल से ILT20 की परफॉर्मेंस और IPL की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से टिम डेविड? मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से भाई? टिम डेविड। मुझे भी लगता है कि जिस तरीके की टीम RCB है, टिम डेविड खिलाई यार मुंबई से लाए हैं इसको, कुछ तो गदर काटेगा ये। वो किसको दे दिया था उन्होंने, वो ये भी तो ले आए थे वो कैमरन ग्रीन को, 17 करोड़ में, कह रहा बढ़िया लग रहा है लड़का। इस चक्कर में वो हार्दिक पांड्या वाली डील हो पाई। लाए थे मफाका को भी थे, और आते ही पहला ओवर डलवा दिया, फिर जो कहाँ गया है बेचारे, जो कह रहा था मैं बुमराह से बेटर हूँ। पर मफाका तो मुंबई इंडियंस लेकर आई थी ना, या RCB लेकर आई थी? नहीं मुंबई में। मुंबई की बात कर रहे हो? मैं वैसे कह रहा हूं, मैं लेके आ गए थे एकदम से मुंबई। तो मुंबई से याद आया कि कृणाल पांड्या के 7वें नंबर पर होंगे। हाँ होना ही पड़ेगा, कोई चारा भी नहीं है ना। और आप यार किसको पाओगे इनके पास ऑलराउंडर में, और कौन कौन है? मनोज भंडगे हैं। कृणाल पांड्या को ये लोग 5वें नंबर पे खिला के, और जितेश और टिम डेविड को एक पोजीशन नीचे कर देंगे। हाँ, मतलब कृणाल पांड्या ने एक्चुअली टॉप 4 में शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी बैटिंग करी है, वगैरह भी मार रखी है, बैटिंग करी हुई है। तो यहाँ पर कृणाल पांड्या हैंडी T20 प्लेयर मुझे लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टेपनी मतलब वो अगर स्पिन कंड्यूसिव पिचेस हैं वहां पर अपने 4 ओवर बढ़िया निकालेंगे, अपने रन भी उनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि 20-25 रन मार लेंगे 15-16 बॉलों में। तो उस हिसाब से बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर की परिभाषा है वो एक तरीके से, लेकिन T20 में वो बढ़िया तरीके से फिट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हमने बात कर ली है नंबर 7 तक की, 8, 9, 10, 11, अब पेस अटैक के साथ आ जाइए। क्या आपको लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार होंगे अब नंबर 8 पर? भुवनेश्वर कुमार होंगे? आपको नहीं लगता भुवनेश्वर कुमार की बेस्ट बिफोर डेट निकल चुकी है? देखो आप बिफोर अलग है, एक्सपायरी अलग है भाई। देखो बेस्ट बिफोर वाले अब वो बेस्ट नहीं है। आपने एक काम करना है, 19 ओवर से पहले सब खत्म करा देना है। बस 19 भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया है, पावर प्ले में डलवा दो उनके 4 ओवर, बात है मतलब 3। वही 3 मैंने कहा 6 ओवर का पावर प्ले बात करके 8 करवाओ और भुवनेश्वर डालेंगे उसमें। तो भुवनेश्वर अभी भी आपको लगता है कि अगर इनिशियली पावर प्ले में उनकी बॉल स्विंग कर रही है और उन्होंने 2-3 ओवर भी डाल दिए, इनफ है, मत जाओ, देखो भी मत उनकी तरफ दोबारा। किसी ने देखा नहीं है भुवनेश्वर कुमार को अभी रिसेंटली कोई भी परफॉर्मेंस देते हुए कि वो किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं? भुवनेश्वर यार है कहाँ, उनको कॉल कर रहे हैं, भाई कहाँ है? मेरठ से निकल गया हूँ, मेरठ से निकल चुका हूँ भैया। पर भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद यश दयाल,
यश दयाल को काफी हाईली रेट करती है आरसीबी की टीम। ये हाँ, और वो जो 5 छक्के जब उन्होंने खाए थे तब वो आरसीबी में नहीं थे, नहीं जीटी में थे। लेकिन उसके बाद वो जब आरसीबी में आए पिछले सीजन में, तो पिछले सीजन में उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी। बताते तो है कि विराट ने इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट करा कि कोई बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, तो चिंता मत कर, हाँ दोबारा करना है कुछ। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट सैम कॉन्स्टेंस का क्या वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे थे क्या वहां पर? आप देख लो कहाँ लड़के का कोई पूछ नहीं रहा था उसको, वरना अभी आया है आईपीएल में नहीं। चलो ठीक है, वो अपनी टीम में नहीं आ पा रहा तुम्हारा। लेकिन यहाँ तक जॉश हेजलवुड तो पक्का होंगे। मेरे को लगता है कि इनसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद है आरसीबी की बॉलिंग को, कि ये 4 ओवर में विकेट भी निकाल दें, कम रन भी दें, तो ये जॉश हेजलवुड होंगे। चिन्ना स्वामी देख के मेरे को हेजलवुड के साथ ना बहुत कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। हालांकि खिलाएंगे, सबसे बेहतरीन प्लेयर वही है, मतलब अगर पेसर्स में देखोगे, पर वही बात है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे वो होता है ना कि 150 पे डाली और 300 पे गए। जॉश हेजलवुड या लुंगी एनगीडी? हेजलवुड तो हेजलवुड ही होंगे फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा। उसके बाद स्पिनर की बात करें तो सुयश शर्मा स्पिनर बहुत ज्यादा है भी नहीं इनकी टीम के पास, तो भाई वही करना पड़ेगा, सुयश शर्मा से ही काम चलाना पड़ेगा। और तो मुझे बहुत ज्यादा इनके पास नहीं, मोहित राठी है, बट पता नहीं उनके पास ऑप्शन होगा नहीं होगा। अरे भाई क्या हो गया, राठी सारे जाट बॉयज आ रहे हैं ना तेरे पास, कहाँ खेले राठी भाई। उसके अलावा तो भाई हमने 11 तो हमने सेट कर लिए। हाँ, जो और कोई प्लेयर्स जिनके नाम जो रह गए हैं, आपने देवदत्त पडिक्कल का नाम लिया, वो यूज किया जा सकते हैं बीच में। रसिक सलाम, पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स में थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इनके एंड तक वो इम्पैक्ट प्लेयर तक भी उन्होंने आरटीएम का कार्ड उठा दिया था दिल्ली वालों ने। वो एकदम से जब उसकी वो बिड उन्होंने 9 करोड़ रुपए कर दी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जाने दो। और भाई रोमारियो शेफर्ड फिर एक और ऑप्शन है इनके पास, एक अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल। इसके अलावा और तो ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे भाई मेरे को। आपको दिख रहा है क्या कोई? ठीक है, मतलब अभिनंदन सिंह नुवान तुषारा मिलेगा, डाउट नुवान तुषारा का भी मेरे को डाउट है, बस इतने तो मतलब ये पूरी टीम देखकर जिस तरीके से हम लोगों की एनर्जी डाउन हो चुकी है, आप मुझे बताएं कि ये जो प्लेइंग 11 जो दिखाई दे रही है आपको जी, अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगा जी, आपको लगता है कि ये आरसीबी की जो टीम है, क्या ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? अगर सारे चल गए हाँ तो जरूर कर सकती है। सारे 11 के 11 बढ़िया मार 11 के 11 प्लेयर 14 के 14 मैच में सारे हर मैच में 50 मार रहा है। 12th मैन भी आएगा ना इम्पैक्ट बन के, वो भी चलेगा। 12 प्लेयर वो भी चलेगा, पता नहीं कौन होगा लेकिन चलेगा, तभी जीत पाएगी मैं। तो अगर वो चलेंगे तो ये आरसीबी जरूर जीतेगी। अच्छा, इस साल कप नाम दे। अच्छा, पर चलो गाली गलौच नहीं करते। अरे साल इस साल ये आप समझ नहीं रहे हो यार। मैं दिल्ली बैठ के वो क्या होती है कन्नड़ा, मैं वो बोलने की कोशिश कर, कन्नड़ा होती है, कन्नड़ नहीं होता। ये पिटेगा अभी आएगा, मारो से गाली। हमारे साउथ इंडियन एक ही है सारे, देखो यहाँ से ये कह रहा है, जब मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे को वो पूरा जो देश है वो एक जगह दिखाई देता है। ये वो एक इंडिया है। ये कह रहा है कि मेरे को स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते हैं, इसीलिए भाषा बोल रहा था मैं, स्टेट की बात ही नहीं हो रही। लेकिन आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये टीम क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स में? ये टीम धक्के में ही पहुंचेगी, ये सीधी बात है ये। अच्छा, मैं बतौर फैन भी कह सकता हूँ कि भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है, बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप बताएं। नहीं पहुंचेगी। सीधा जवाब, सीधा नहीं पहुंचेगी। अभी तो रुक, तो दिल्ली की टीम पे आने तो फिर मैं बात करूंगा। दिल्ली की टीम तो बहुत बढ़िया है, बोलूंगा ना नहीं पहुंचेगी। पर चलिए, आरसीबी की टीम हमें तो मतलब 2 जनों को यहाँ नहीं लग रहा है कि वो प्लेऑफ्स में पहुंच पाएगी इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बावजूद भी। आपको क्या लगता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि पहली बात तो ये बताइएगा कि आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, और दूसरी बात आप ये बताइएगा कि क्या ये टीम प्लेऑफ्स में पहुंच पाएगी, और तीसरी बात भी बता दीजिएगा कि ये टीम वाकई में आईपीएल जीतने का डिजर्व करती है। रजत पाटीदार एज कैप्टन, यार इस बार कप्तान थोड़े से सस्ते नहीं हो गए? सारे अजिंक्य रहाणे, रजत पाटीदार। एक जमाना था जब एक फोटो बनता था ना, धोनी, कोहली, रोहित, बड़े बड़े कप्तान। इस बार रजत पाटीदार, अजिंक्य, अक्षर यार, पर गॉड्स प्लान में भी। लेकिन चलिए आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आरसीबी का क्या होगा, बाकी आईपीएल में क्या होगा, ये हम सब बताएंगे आपको स्विच पर आकर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था।
बाकी सारी टीम्स की प्लेइंग 11 भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मैं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। नहीं, आपका नाम तो वो है हर्षित राणा। यस। और आप देख रहे हैं फ्रॉम केकेआर। आप देख रहे हैं स्विच।